दुनिया का सबसे अमीर इंसान दोबारा जिंदगी पाकर 8 साल की उम्र में लौटता है। पहला फैसला माँ की तरफ से खड़े होकर फादर जैक से डिवोर्स मंजूर करना। डिवोर्स एग्रीमेंट सामने रखते ही वो टूट जाता है। माँ चाहती थी एक पूरा परिवार, चाहे खुद कितनी भी तकलीफें क्यों न सहनी पड़े, लेकिन रमेश साफ कह देता है जो आदमी बदल चुका हो उसे रोका नहीं जा सकता। अब वही माँ की जिम्मेदारी लेगा। फादर जैक चला जाता है। माँ बेटे की समझदारी देखकर भावुक हो जाती है और अपनी जमा की हुई 5000 रुपए ट्यूशन फीस उसके हाथ में दे देती है। पढ़ाई पर ध्यान देने की हिदायत के साथ रमेश हामी भरता है, लेकिन माँ के किचन में जाते ही पैसे उठाकर सीधे स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस पहुंच जाता है। पिछली जिंदगी की यादों के दम पर वो गिरता हुआ गोल्ड स्टॉक खरीद लेता है और सोचता है कमाई होते ही माँ के लिए नए कपड़े खरीदेगा। वहीं एक सीईओ उसे समझाता है कि ये स्टॉक बेकार है, पैसे वापस ले लो। रमेश शांत होकर कहता है जल्द इंटरनेशनल वॉर होगी, गोल्ड स्टॉक जरूर बढ़ेगा। सीईओ दूसरी स्टॉक सजेस्ट करता है, लेकिन रमेश जानता है असली पोटेंशियल स्टॉक यही है। वो बेट की बात करता है, स्टॉक बढ़ा तो सीईओ उसकी माँ से शादी करेगा। असिस्टेंट घबरा जाता है, फिर भी सीईओ शर्त मान लेता है। उसी समय माँ पहुंच जाती है। सारे पैसे स्टॉक में लगे देख वो गुस्से में टूट जाती है, लेकिन रमेश कहता है ये पैसे बर्बाद नहीं होंगे। ये बात फादर जैक और उसकी नई गर्लफ्रेंड सुन लेते हैं और मजाक उड़ाते हैं। रमेश कहता है 3 मिनट में स्टॉक ऊपर जाएगा। नई गर्लफ्रेंड पलटकर बैठ रखती है, 3 मिनट में स्टॉक न बढ़ा तो माँ बेटा गुलाम बनेंगे, बढ़ा तो वो सबके सामने माफी मांगेगी। माँ बेटे का हाथ थामे रहती है और आखिरकार उस पर भरोसा करती है। काउंटडाउन शुरू होता है, स्टॉक और गिरता है। माँ झुकने ही वाली होती है, तभी ब्रेकिंग न्यूज आती है, फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू। इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस अचानक बढ़ता है। रमेश का स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ सीईओ की इन्वेस्टमेंट्स डूब जाती हैं। उसे रमेश की बात याद आती है और वो तुरंत सारे गोल्ड स्टॉक्स खरीदने का आदेश देता है। 9 डेज बाद बेच देता है। फादर जैक और उसकी गर्लफ्रेंड सन्न रह जाते हैं। रमेश उनसे बेट पूरी करने को कहता है, लेकिन वो गुंडे बुला लेते हैं। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। सीईओ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आता है, इस लिटिल स्टॉक जीनियस रमेश से मिलने।